नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा 2 कंपनीज़ के बारे में और ये दोनों कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ऐसी बात मैं पहले क्यों बताया? क्योंकि दोनों कंपनी का जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस से पता चला है कि कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न ज़रूर देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। क्योंकि देखिए, सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड इसी प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से इस इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है क्योंकि सभी जानते हैं एक ग्लोबली जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग है इसको कम करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल पावर के माध्यम से हो रहा है। तो थर्मल पावर को बंद करने का मतलब कम करने के लिए और साथ ही साथ अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से पावर जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब किफ़ायती होगा वो है ग्रीन पावर। तो ग्रीन एनर्जी जो फ्यूचर में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के चलते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कोई कंपनी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। आज चाइना लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद इंडिया के भी नाम आ रहा है। तो इंडिया में जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स रिलैक्सेशन दिया। बहुत सारे मतलब काम के लिए बहुत सारे पैसे भी पीएलआई स्कीम के माध्यम से दिया। तो मेरे हिसाब से कहने का जो मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। अभी से तो अच्छा खासा ग्रोथ दिख ही चुके हैं। फ्यूचर में और भी बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसी से जुड़े हुए मैं आज 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँ। दोनों ही एक बड़े ग्रुप के कंपनी है। तो मेरे हिसाब से दोनों कंपनी के ऊपर आपको निवेश मतलब फोकस होना चाहिए और इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए। तो चलो एक-एक करके दिखा देता हूँ कौन सा कंपनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और नीचे आप टेलीग्राम के लिंक्स है वहाँ पे जॉइन करके आप कुछ अपडेट्स कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट्स हो तो वहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ, जहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले देखिए जो कंपनीज़ के बारे में बात करूँ, उसका नाम है आप आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी टाटा पावर। तो टाटा पावर के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी का देखिए बिज़नेस ऑल ओवर इंडिया में छा चुके हैं। इंडिया से भी बाहर कंपनी देखिए कुछ कंट्रीज़ के ऊपर भी खुद का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िम्बाब्वे हो, जी इंडोनेशिया है, साथ ही साथ आप देखेंगे जॉर्जिया है, साथ ही साथ भूटान है। तो अलग-अलग जगह पे कंपनी खुद का बिज़नेस को फैला के रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंट्री के ऊपर कंपनी बिज़नेस को फैला के रखा है और भी अलग-अलग कंट्रीज़ में फ्यूचर में कंपनी बिज़नेस बढ़ाएँगे। और यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस कहाँ पे हो रहा है कंपनी का, वो देखिए। अभी तक कंपनी का जो मेन बिज़नेस है, वो देखा जाए तो अभी तक 63% कंपनी का जो बिजनेस है वो देखेंगे तो वो कंपनी का जो बिजनेस है वो 63% बिजनेस अभी भी कोल के माध्यम से हो रहा है मतलब थर्मल पावर के माध्यम से। बाकी 37 का बिजनेस कंपनी का ऑब्वियसली ग्रीन और क्लीन एनर्जी के माध्यम से हो रहा है। जहाँ पे आपको देखिए डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा 21% किस में दिखेगा सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। उसके बाद अ, मतलब वेस्ट हेड्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। साथ ही साथ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी हर प्रोजेक्ट के ऊपर खुद का बिजनेस को फैला के रखे है। तो कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है आप देखेंगे तो 14,000 मेगावाट का और कंपनी का जो टोटल इसमें थर्मल पावर में कितना 8,800 मेगावाट का, हाइड्रो में 800 और साथ ही साथ देखेंगे तो वेस्ट मतलब वेस्ट हेल्थ के ऊपर सॉरी वेस्ट मतलब हेड के ऊपर रिकवरी के ऊपर 443, विंड्स के ऊपर 932 और देखिए सबसे ज़्यादा है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो थर्मल पावर के ऊपर मतलब थर्मल पावर से नेक्स्ट जो पोजीशन में अभी है वो है सोलर प्रोजेक्ट। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आप देखेंगे यहाँ पे थार्मल प्रोजेक्ट में ज़्यादा से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी वो धीरे-धीरे करके थर्मल पावर को प्रोजेक्ट को वो कम कर रहा है। देखिए थर्मल पावर के प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसके बाद विंड है, उसके बाद देखिए सोलर प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा दिखा और उसके बाद देखिए कुछ वेस्टेज के ऊपर कंपनी यहाँ पे पावर जनरेट कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी धीरे-धीरे करके नहीं, बहुत तेज़ी से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और कंपनी का एक टारगेट भी है कि कार्बन जो ज़ीरो इमिशन है, उसको 2000 मतलब 2045 में
इस सालों के अंदर अंदर जीरो करेंगे, जीरो करने वाला है। मतलब आज से देखा जाए तो 20 साल के बाद, 20 साल के बाद देखा जाए तो कंपनी बता रहा है कि 20 साल के बाद जीरो इमोशन लेके आएंगे। और उस बेसिस में जो वाटर जो मतलब वाटर जो सबसे ज़्यादा वेस्टेज किया जाता है, उसके ऊपर भी कंपनी 2030 के अंदर अंदर वो भी रिकवरी कर लेंगे। साथ ही साथ जीरो वेस्ट, मतलब जितने सारे वेस्टेज किया जाता है 2030 के अंदर अंदर वो भी पूरा का पूरा कम कर देंगे। तो कंपनी का एक बड़ा टारगेट है, उस टारगेट को लेकर कंपनी चल रहा है। मैं इंडिया में इस प्रोजेक्ट के, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ इसी के कारण, क्योंकि आप लंबा लिस्ट देखेंगे तो आपको एक लंबा लिस्ट दिखेगा जहाँ पे इंडिया के इंडिया सबसे लोएस्ट पावर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ पे उसके आगे बहुत सारे मतलब कंट्रीज है। सर नॉर्वे है, उसके बाद कनाडा है, यूएस है, जापान है, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, यूके, ब्राजील, उसके बाद इंडिया के नाम देखने को मिला। तो बहुत, अभी देखिए इंडिया डेवलप कंट्री धीरे धीरे करके बन रहा है। उस बेसिस में इस कंट्री का ग्रोथ भी होगा और इस सेक्टर का भी ग्रोथ होगा। देखिए कंज्यूमर जितना बढ़ेगा उतना ही पावर सप्लाई का डिमांड भी बढ़ेगा। तो पावर सप्लाई का डिमांड बढ़ने के कारण कंपनीज क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए आज अदानी से लेकर, रिलायंस से लेकर, टाटा से लेकर, अंबानी से लेकर और सारे व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि इस प्रोजेक्ट फ्यूचर में एक मल्टी बिगर रिटर्न कमाने वाला कंपनीज बन सकते हैं। तो अभी भी सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कंपनी को थर्मल पावर से मिलते हैं। तो थर्मल पावर का प्रोजेक्ट कंपनी धीरे धीरे करके कम कर रहा है और बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी अभी फोकस रखे हुए है। तो रही बात कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में, देखिए कंपनी अभी 74,000 करोड़ के आसपास है। मेरे हिसाब से कंपनी को फ्यूचर में 2 से 3 लाख करोड़ तो इजीली बन ही जाएगा, ऐसे पोटेंशियल इस कंपनी के ऊपर। हाँ, आप कह सकते हैं कंपनी के पास डेप्थ है, क्योंकि देखिए कंपनी अभी ग्रोइंग मूड में है, तो इसलिए कंपनी डेप्थ ले रहा है। डेप्थ लेने के बाद भी कंपनी का अच्छा खासा इनकम भी है और कंपनी का आरओसी आरओ में थोड़ा सा मतलब एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के दिखा दूं तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन्स करते हैं। सेल्स लगातार इंक्रीज किया, उस हिसाब से एक्सपेंस को भी मेंटेन्स किए और उस हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए इस बार 5,000 करोड़ तक कंपनी मतलब प्रॉफिट को जनरेट किया। सॉरी, यहाँ पे बिफोर टैक्सेस नहीं, आफ्टर टैक्सेस दिखा दूं। देखिए कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन्स किया, इस बार 3,800 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट मेंटेन किया। इसका मतलब एक बेस्ट लेवल ऑफ व्यू से देखने को मिला। अभी कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और सीएजीआर का परसेंटेज, हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी में बेस्ट व्यू देखने को मिला। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी देखिए एफआईएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स था डीएस के पास, उन्होंने होल्डिंग्स को 10% कम किया, मगर एफआईएस ने कम छोटा मोटा किया 1% के आसपास। बाकी होल्डिंग्स पब्लिक और देखा जाए तो प्रोमोटर के पास ही है। तो इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। देखिए कोविड के बाद, कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस कितना था, से 25 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी कहाँ तक गया, वहां से कंपनी गया करीबन 300 के आसपास। तो यहाँ पे जो जर्नी कंपनी किया, अगर मैं इस जर्नी को टोटली मार्किंग करूँ तो टॉप लेवल तक कंपनी 1000% का रिटर्न दिया। 1000% का रिटर्न मतलब होते हैं 10 टाइम्स। इसका मतलब आपको फंड 10 गुना कर दिया कोविड के बाद। तो देखिए मेरा निवेश ऑब्वियसली बहुत नीचे से है, अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास है। तब से लेकर मैं इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यूसली जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर रहूंगा, क्योंकि कंपनी देखिए एक ही जगह पे कंपनी कुछ ही टाइम में वॉल्यूम कर रहा है। इसका मतलब कुछ टाइम बिता रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो फिर से इस तरीके से लंबा सा एक रैली दिखेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा अभी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, इसके मौके आप ज़रूर उठाने के लिए सोचिए। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, टोटली आपके हाथ में है। मेरा काम है आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाना, आप उस इन्फॉर्मेशन को देखकर ही काम ज़रूर करना। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। देखिए ये एक जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में बात करूँ तो कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, कंपनी थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, विंड के ऊपर भी काम कर रहा है और सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। कंपनी टोटल जो विंड प्रोजेक्ट है, कंपनी के सबसे ज़्यादा विंड प्रोजेक्ट को देखने को मिलेगा, वो 3,625 मेगावाट्स के टोटल विंड प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ कंपनी का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा खासा है, जो 28% के आसपास है, 1631 मेगावाट्स का। और सोलर प्रोजेक्ट कंपनी अभी भी नया नया स्टार्ट किया है, तो इसलिए कंपनी का प्रोजेक्ट 11% है और करीबन 657 मेगावाट का। तो ओवरऑल बात करूँ हर दिशा में कंपनी का
यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँगा कि सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो कंपनी अभी भी स्टार्ट किया है, उस कंपनी सोलर प्रोजेक्ट और ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेज़ी से काम करने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में जो कोल का जो डिमांड है, वो मतलब इतना ज़्यादा हाई प्राइस हो जाएगा, तो उसका डिमांड बढ़ने के कारण भी कंपनी यूज़ करके खुद के जो प्रोडक्ट है, उसको बेच नहीं पाएँगे। मान के चलिए आज एक कोल खरीदने के लिए ₹5 देना पड़ रहा है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। और ₹5 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2-3 साल के बाद यही कोल ₹10 अगर हो गया, तो आप जो पर यूनिट में चार्ज करते हैं पावर का, तो वो यूनिट का चार्ज कितना कर देंगे? दुगना से भी ज़्यादा। तो दुगना से ज़्यादा होंगे तो लोग मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट को इग्नोर करेंगे। क्योंकि कंपनी देखिए आप हर जगह पे चाहे चाहे वो कोई भी रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कोई ऑफिसेज़ हो, तो बड़ी-बड़ी जगह पे अभी लोग सोलर प्लांट्स खुद लगा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में यही प्रोजेक्ट बड़ा होने वाला है और यही प्रोजेक्ट अगर हम लोग अभी से स्टार्ट करें तो इस बेसिस में पावर जो जनरेट हो रहा है, उस पावर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यही चीज़ मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी से ध्यान रखना, फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट मल्टीबिगर आपको रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो हाँ, आप कहेंगे सर अ, इस दोनों कंपनी से कौन-सा कंपनी को हम लोग चूज़ करें? देखिए, चूज़ करने से पहले कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए। देखिए, कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? विंड प्रोजेक्ट के ऊपर। जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा, यहाँ पे राजस्थान से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, साथ ही साथ कर्नाटका, साथ ही साथ तमिलनाडु और देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो इस कुछ जगह पे आपको दिखेगा। और बाकी देखिए, जो थर्मल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ओडिशा है, साथ ही साथ तमिलनाडु है, उसके साथ आप देखेंगे तो कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है। और सोलर प्रोजेक्ट कहाँ-कहाँ पे लगा गया है, अब देखेंगे तो पंजाब में है, साथ ही साथ कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और साथ ही साथ देखेंगे तो हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, एक ही जगह पे हाइड्रो प्रोजेक्ट दिखेगा। तो कंपनीज़ का जो बिज़नेस है, वो अलग-अलग जगह पे फैला के रखा है। तो कंपनीज़ के जो बिज़नेस सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है इसका विंड प्रोजेक्ट। और उसके साथ-साथ कंपनी ये भी फ़ोकस रखे है कि जो सोलर प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भी कंपनी बहुत तेज़ी से काम करने वाला है। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी इसका अपकमिंग कुछ ईयर्स में सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अभी रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 48,000 करोड़। पी रेशियो 40 है। कंपनी का आरओसी आरओई एकदम लोअर साइड में देखने को मिला। कंपनी के डेब्ट भी है। कंपनी एनुअली इनकम भी कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी से डेब्ट ही ले मतलब कर्जा ही लेके जा रहा है, कोई भी इनकम नहीं कर रहा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी का देखिए सेल्स को इंक्रीज किया। कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन्स किए। उसके बाद कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट हुआ लास्ट कुछ सालों में। देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन्स कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में उतना खासियत नहीं है, फिर भी कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का ग्रोथ कराता चला जा रहा है। कंपनी के अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो ध्यान से एक चीज़ देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से लगेगा कि कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी इस बार कंपनी कितने पैसा लगा कर रखे हैं आप देख सकते हैं। करीबन 4,700 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर लगा के रखे। उस प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे दिखेगा? फिक्स एसेट में। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में कंपनी का फिक्स एसेट 30,000 करोड़ पहुँच जाएगा। तो सोचिए कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और किस तरीके से खुद के ऊपर कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट भी किया जा रहा है। तो एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने भी होल्डिंग्स उठा के रखा। पब्लिक के पास भी है, प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो कंपनी में एक स्ट्रेन देखने को मिला है। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कोविड के बाद कंपनी का जो प्राइस है, वो ₹30 से कंपनी का प्राइस जर्नी कहाँ तक गया। अगर मैं इसको एक बार मार्किंग करके दूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप देखेंगे। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी 1000% का रिटर्न दिया, मतलब 10 टाइम्स। इसका मतलब टाटा पावर ने भी 10 टाइम्स रिटर्न दिया और जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी 10 टाइम्स रिटर्न दिया। तो दोनों कंपनी सेम टू सेम रिटर्न दिया। अभी फिलहाल के लिए आप अगर कहेंगे सर दोनों में कौन-सा कंपनी बेस्ट है, जिसके ऊपर मैं निवेश करूँ? पहली बात एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टाटा पावर का जो मार्केट कैप है, वो 75,000 करोड़ है और जेएसडब्ल्यू का जो मार्केट कैप है, उसका मार्केट कैप 48,000 करोड़ है। इसका मतलब 50% कम है। अगर ग्रोथ ऑफ पर्सपेक्टिव व्यू से देखूँ, तो दोनों कंपनी ग्रोथ मूड में है, ग्रोइंग मूड में है।
अगर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अभी सबसे ज़्यादा बेस्ट पोज़ीशन में जो है, वो है टाटा पावर। तो अगर आप पूछेंगे, सर इस दोनों कंपनी के ऊपर कौन-सा कंपनी बेस्ट है? देखिए, दोनों कंपनी के ऊपर ही मेरा निवेश है। मैं पहली बात ये डिस्क्लेमर आपको दे दूँ और सबसे ज़्यादा अगर आप पूछेंगे कि सर किसके ऊपर आपका ज़्यादा निवेश है? ऑब्वियसली मेरा टाटा पावर के ऊपर ज़्यादा निवेश है, क्योंकि मैं टाटा एक ट्रस्टेड ग्रुप है, मैं टाटा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। बाकी आपकी जो राय है, उस हिसाब से ज़रूर काम करिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको सारे चीज़ जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए मैं आपके साथ इस तरीके से डिटेल्स लेके आया हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।